जी अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम नाजरीन नाजरीन, इस दुनिया में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम भी हैं। जहाँ पे अच्छी खबरें आती हैं वहाँ पे बुरी खबरें भी आती हैं। और जो हादसे होते हैं और कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल हादसे होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग दी जाती है। और उसका मेन मकसद ये होता है कि इनके महरक़ात आवाम के सामने आए और उनसे बचा जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। मुस्तफ़ा आमिर कराची का एक रिहायशी नौजवान था जिसको बड़े ही बुरे तरीके के साथ, बड़े ही बेईमाना तरीके के साथ उनके गहरे दोस्त, बचपन के दोस्तों ने कत्ल किया और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको कार समेत जला दिया गया। ये तकरीबन 1 माह जो कत्ल था वो छुपा रहा और अब उसके काफ़ी सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। ये मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ और डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ और उस वाक़ये में ये तो वाक़या हो गया, यानी जाने वाला इस दुनिया से चला गया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक छोटी-छोटी जो मिस्टेक आम तौर पे करते हैं या ये इस नौजवान ने की या इनके घर वालों से मिस्टेक हुई, तो अगर उस गलती को ना दोहराया जाए तो इस तरह के वाक़या से बचा जा सकता है। तो बड़े ऐसी चीज़ भी नई चीज़ नहीं है, ऐसी को हाई-फ़ाई कुछ सेफ्टी सिस्टम भी नहीं है जो कि आपको बड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट से करना पड़ेगा। सिर्फ़ 1-2 अपनी जो तर्ज़ ज़िंदगी की आदतें हैं वो आपने बदलनी है। अपने बच्चों को भी इस तरह मोटिवेट करना कि बेटा ऐसे किया करो। तो मैं हल्का सा लाइट सा पहले व्यू देता हूँ कि हुआ क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक हुआ ये था कि मुस्तफ़ा आमिर, पूरा नाम है, 6 जनवरी इसी साल की 6 जनवरी 2025 को ये घर से निकलता है और बिल्कुल अपनी माँ को बताए बगैर ही निकलता है और अपने दोस्त जो कि वजीहा आमिर और अरमगान उसके पास जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन दोस्तों का आपस में कोई तनाज़ा होता है कि इस लड़की का मामला भी बताया जा रहा है, कुछ पैसों का लेन देन का मामला है, जो भी होता है। बहरहाल इसके दोस्त इनको कत्ल कर देते हैं और एक गाड़ी पे बंद करके बलूचिस्तान के एक वीरान इलाके में कार समेत जला देते हैं और ख़ामोशी हो जाती है और घर वाले यही समझते हैं कि ये गुम हो गया है। उसी शाम क्या होता है कि इनको एक अननोन नंबर से कॉल भी आती है जो कि अमेरिका का नंबर होता है और उसमें तवान, यानी कि ये कॉल करने वाला कहता है कि जनाब 20 मिलियन हमें दे दो तो हम आपके बच्चे को आज़ाद कर देंगे। हालांकि हकीकत में ऐसा ही नहीं रहा। 6 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक ये केस मिसिंग था, यानी कि मुस्तफ़ा आमिर मिसिंग था, इसका कोई अता पता नहीं था। ये कुदरत का करना ऐसा हुआ जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस का इस मामले में कोई कारनामा नहीं है कि उन्होंने इस केस को ट्रेस आउट किया। इत्फाक से उन्होंने अरमगान के घर कुछ मामला थे, क्योंकि अरमगान की जो और भी करतूत थे, काम थे, वो ठीक नहीं थे। वहाँ पुलिस जाती है, वहाँ पे कोई लड़ाई हो जाती है, क्या मामला होता है, और वो पुलिस वालों पे फायरिंग भी कर देते हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं और अरमगान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। दौरान गिरफ़्तार फिर वो नशे में होता है उस वक़्त अरमगान, और नशे में आपको पता है कि इंसान ऐसी बातें कर देता है कि जो पता नहीं चलता। वहाँ से इंकशाफ होता है कि ये वही अरमगान है जिन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया था। फिर वो पता चलता है इसके एक दो और दोस्त की तरफ से कि हुआ क्या मामला था। वहाँ से गाड़ी निकलती है। अब देखें कुदरत का करना कि 1 माह में वो जो गाड़ी जली हुई मिलती है वहाँ के मकामी लोगों को, वो ईदी को बताते हैं और ईदी मुस्तफ़ा आमिर की डेड बॉडी को एक अजनबी, एक नामालूम शख्स समझ के दफना भी देते हैं और गाड़ी स्क्रैप यार्ड में चली जाती है कि जब कोई पता चलेगा तो आएगा। एनीवे ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो यहाँ पे जो बड़ी मिस्टेक हुई वो ये थी, जो कि हमारे ख़ानदानी रवायात में भी है कि जब भी आप घर से जाएं अपने बड़ों से इजाज़त लेकर जाएं। चलें, अभी इजाज़त का दौर तो नहीं कहना चाहिए, इजाज़त नहीं तो कम अज़ कम आप बता कर जाएँ कि उसकी वालदा थी, घर जाए। और एक और चीज़ कि अगर बड़े या उनकी वालदा घर पे नहीं है तो सबसे आसान चीज़ है, आज इस दौर में हर बच्चे के पास, हर नौजवान के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन भी स्मार्ट फ़ोन है।
आपके पास, आप जल्दी में नहीं कर रहे हैं, दोस्त बुला रहा है जल्दी आ जाएं, ट्रेन निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जनाब व्हाट्सएप में नॉर्मली एक फैमिली ग्रुप होता है। अगर नहीं भी है तो ये फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप का ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और भी कोई जो करीबी रिश्तेदार हैं वो। तो वहाँ पे जब भी आप कहीं पे जाएं तो एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कर दें कि जनाब मैं फ़लाँ के घर जा रहा हूँ। आप भले ये ना बताएं मैं किस लिए जा रहा हूँ, लेकिन अपनी ये बताएं अपनी जो घर से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो वो बता दें कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ। और अगर रास्ते में आपका इरादा चेंज हो गया है, कुछ हो गया, तो आप वो भी बताएं। अगर ये 2 काम किए होते हैं उसने किसी ग्रुप में, या घर बताया होता, तो ये जो यहाँ पे 1 माह तक उसकी वालदा के यहाँ मुख्तलिफ जगह पे जो सुनते रहे हैं कि वो 1 माह इधर ढूंढ रही है, इधर ढूंढ रही है, वो मुख्तलिफ जगहों पे शक किया जा रहा है। बाज़ का यहाँ तक कच्चे के डाकुओं पे भी शक किया जा रहा था कि वो वहाँ किडनैप करके ले गए। तो 1 माह ये ना होता, शाम तक अगर घर ना आते तो फ़ौरन बताया होता उसने कि मैं अरमान के घर जा रहा हूँ, तो अरमान के घर ही छापा मारा जाता, और हो सकता है उसके बचने के चांस भी मिल जाते। दूसरी जो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी वाइज है कि कहीं पे आप घरों में मैंने देखा है कि नॉर्मल कैमरेज लगे हुए हैं, लेकिन जो एक न्यू कैमरा आया है, बहुत अच्छा कैमरा, मुख्तलिफ घरों में लगे हुए भी हैं, वो है वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरा। वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरा गैराज में या घर में ज़रूर होना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपने ये नहीं बताया, आप खुद बोलकर भी बता दें ऊंची आवाज़ में कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, तो ताकि जब आप गुम हो गए, कुछ भी हो गए, क्योंकि इस टाइम पे भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। जो वाक़यात मर्डर के हो रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हो रहे हैं, तो भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। तो खुद बता दें फिर ठीक है, नहीं तो होता ये है कि नॉर्मली जब आप जल्दी में किसी के पास जा रहे होते हैं या कोई आपको बुला रहा होता है, तो वो फ़ोन बज रहा होता है, फ़ोन पे नॉर्मली ये होता है कि इधर कान पे फ़ोन लगाया हुआ है, आप गाड़ी अनलॉक कर रहे हैं, कवर हटा रहे हैं, तो आपकी आवाज़ से मुख्तलिफ काफ़ी हद तक चांस है कि आपकी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किससे बात कर रहे थे, आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे। और आपको अगर कोई बुलाने भी आया तो वो बंदा तो नज़र आएगा, लेकिन उसकी आवाज़ से भी पता चलेगा। इस वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे की अहमियत मैं इस वजह से भी बताता हूँ, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ कि आपने सुना होगा कुछ महीना पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, गुजरात में एक 4 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। और उस समय जब वो घर से निकली थी तो उसी का पड़ोसी 1-2 घर छोड़ के घर था जिस जालिम ने उस बच्ची को जाते हुए दबोच के अपने जो दरवाजे के इन कर लिया था, तो उसी घर में के या साथ वाले किसी घर की जो वीडियो नहीं मिली थी, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। वॉइस में क्या था, बच्ची की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जिसमें उसने बोला अंकल अंकल छोड़ दो, या अंकल की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, और साथ ही दरवाज़ा ठक करके बंद हो गया। ये 2 तरह की आवाज़ इस बच्ची को ढूंढने में इतनी मददगार साबित हुई कि ऐसे अंधे जो वाक़यात होते हैं जिसका महीनों महीना पता नहीं चलता, जैसे कि ज़ैनब कत्ल मर्डर केस है, हमारे मसाल सामने है कि 1 से 2 दिन में ना सिर्फ उस सफाक मुजरम का पता चल गया, बल्कि वो कैफर किरदार को भी पहुंच गया। तो ये इस तरह की जो चीज़ है इतनी महंगी भी नहीं है, ये लगाएं, ग्रुप में बनाएं। और खुदारा मेरी तमाम जो मेरा पैगाम सुनने हैं, वो चाहे जवान है या अपने आप को जितना मर्जी समझदार समझते हैं, घर बता कर जाया करें, या कम अज़ कम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपनी जो भी जहीं भी जा रहे हैं उसकी मालूमात देकर जाया करें। क्योंकि जो हादसे होते हैं इसलिए होते हैं कि इनसे सबक सीखा जाए, इस तरह की चीज़ों से बचा जाए, ताकि इस तरह के जो सहाने हैं, इस तरह के दुख भरी स्टोरीज़ हैं या वाक़यात हैं, दोबारा ना आए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।